नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मेरे साथ है प्रवेश पांडे। आज बात करेंगे मोरबी की। हम लगातार बात कर रहे हैं, सुबह भी हमने डिस्कस किया। ये हादसा इतना बड़ा हुआ, क्या ये टल सकता था? क्यों हुआ है हादसा? किसकी लापरवाही है? कि उस कंपनी की जिसने ठेका लिया था और इसको रेनोवेट किया जा रहा था और उसके नाम पर धांधलेबाजी हो रही थी। आखिर लोगों को किसने अलाउ कर दिया वहाँ पर 400-500 लोगों को कि वहाँ पहुँच जाएं और वहाँ पर सेल्फीज लें? उसका नतीजा क्या हुआ कि पुल टूट गया, 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। ऐसे में अब तमाम सवाल है परिवेश, 5 बड़े इसमें सवाल क्या निकल कर आते हैं? देखिए, पहला सवाल जो है सबसे इंपॉर्टेंट कि इतना पुराना ब्रिज था, मेंटेनेंस वर्क एक ऐसी कंपनी को दिया गया कि जो आईटी का काम करती थी और उसे इस चीज़ की मेंटेनेंस का वर्क का काम दिया गया। तो प्रॉपर मेंटेनेंस हुआ था, प्रॉपर मरम्मत हुई थी, कितने लोगों की कैपेसिटी थी। बिना कंप्लीट सर्टिफिकेट लेने के पहले ही इन्होंने कैसे ब्रिज खोल दिया, पैसे लेने लगे और महज 15 रुपये 14 रुपये जो है वो लेकर लोगों को छोड़ने लगे। ब्रिज की कैपेसिटी है 15 लोग, 400 लोग कैसे आ गए? 400 से 500 लोग। पहला सवाल तो ये मतलब बहुत क्लियर है। दूसरा, वही वहाँ क्या कोई कानून व्यवस्था नहीं थी, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई अथॉरिटी नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, कोई पुलिस को कंप्लेन करने वाला नहीं था कि इधर इतने लोगों की मतलब कैपेसिटी 14 लोगों की है, कैसे जा रहे हैं। तीसरा सवाल लोगों के लिए है कि जब लोगों को पता है, देखिए ब्रिज है, झूला नहीं है, उसे ज़बरदस्ती झुलाना नहीं है। पुराने वीडियोस भी मैंने बहुत सारे देखे जो इंटरनेट पे है, लोग उसको मज़े के लिए यूज़ करने लगे। वो झूला है क्या? एक ब्रिज है, आने जाने के लिए आपके सेवा है, अच्छा है, आप सेल्फी लीजिए, फोटो लीजिए, नो डाउट, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप उसको झूला मत बनाइए। कहीं ना कहीं लोगों की भी नेग्लिजेंस है। देखिए, गवर्नमेंट, अथॉरिटी, लोग, ये सब कहीं ना कहीं पार्ट है। और जो चौथा सवाल है कि इंसिडेंट हो जाता है तो जिम्मेदारी लेने वाला आगे नहीं आता। वो तो नहीं आएगा। सवाल ये उठता है कि क्या लोगों की जिम्मेदारी बनती है? प्रवेश, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। लोग तो वहाँ गए थे, उनको रोक दिया जाता तो रुक जाते, उनको रोका नहीं गया तो चले गए। पहली बात। दूसरी, आपने बात की झूला बनाने की बात, आप कह रहे हैं ठीक है, वो ब्रिज है, माना। ब्रिज का मतलब ये भी नहीं होता कि वो टूट के गिर जाए। बहुत से ब्रिज चल रहे हैं पूरे इंडिया में, बहुत सारे ब्रिजेस हैं, कोई टूट के नहीं जाता। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक बात है कि आप 100 साल पुराने ब्रिज को इस तरह से मेंटेन कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो है कि बॉस, 100 साल पुराना जो भी ब्रिज होगा उसकी आप ये मानकर चलिए कि जो उसकी सीमेंट या उसका मटेरियल लगा होगा वो उस लेवल का नहीं होगा। वो धीरे धीरे घिस जाता है, धीरे धीरे वो खराब हो जाता है, वो टूट जाता है। वो कई हमने देखे लेंटर गिरते हुए, कई अंडर कंस्ट्रक्शन जो मकान होते हैं क्यों गिरते हैं? क्योंकि वो तुरंत बने होते हैं, गीले होते हैं। और यही कोई जो बहुत पुराने होते हैं वो क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि वो इतने ज्यादा पुराने हो जाते हैं कि वो गिर सकते हैं, यानी कि उस पर लोड बहुत होता है लेंटर पर। अगर आप नॉर्मल पार्लेंस पे देखें, मैं व्यूअर से पूछना होता हूँ, आप बताइए, आपके घरों में भी मैंने सुबह भी डिस्कस किया था, क्या आप लोग क्या प्रॉपर चेकअप कराते हैं किसी घर में? मान लीजिए सीलन आ रही है, हल्का सा पपड़ी उतर रही है, हम कहते हैं ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई चेक नहीं कराता, नहीं चेक कराते। लेकिन ये गंभीर कारण बन सकता है गिरने का। और हमने देखे कई अक्सर ऐसे इंसिडेंट होते हैं, पूरी पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। लेकिन चिराग जी, ये कहीं ना कहीं तो मानने वाली बात है। देखिए, कैपेसिटी कितने की थी, कितने लोगों को लगे। अब गवर्नमेंट बोल रही है कि हमने इसे, देखिए एक कंपनी ने बनाया, ठेका लिया, आउटसोर्स कराया, उसने बना दिया, उसने ओपन कर दिया, सरकार ने उसको ठेका दे रखा है। सरकार को चेक करना चाहिए ना कि भाई ये क्या कर रहा है आदमी। मैं कहूंगा इसका सीधा सीधा है लालच। ज्यादा लोगों को भेजा गया, ज्यादा टिकटें बेची गई, तो लालच, एक 15 रुपए के एक टिकट के लालच में लालच इतना बढ़ गया कि लोग, बिल्कुल वजह हो सकती है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल, ज्यादा टिकट्स बेचे गए, ज्यादा लोग गए, लालच, इस लालच ने इस पुल को गिरा दिया और इतने लोगों की जान चली गई। अगर ये लालच कम होता, टिकट्स कम बेचते, प्रॉपर लोगों को भेजा जाता, प्रॉपर चीज़ें की जाती, तो शायद बचने का आसार भी थे। इतने लोग नहीं जाते। अगर समझिए ब्रिज गिरता और उस पर कम लोग होते, कुछ भी होते, रेस्क्यू करना बड़ा थोड़ा इजी होता, लोग ही जो आसपास के थोड़े हेल्पफुल होते। लेकिन एक साथ इतने लोग, कितने को रेस्क्यू कर? आप सोचिए नदी कितनी गहरी नदी रही होगी, कितने लोग बह गए होंगे, किस तरह का वहां पर बच्चे गिरे, वहां पर बुजुर्ग गिरे, महिलाएं गिरी, क्या हालत थी वहां पर। एक पूरा परिवार चला गया इस दुर्घटना में। लेकिन देखिए कि बहुत सारे लोग इसमें जिम्मेदार हैं। अभी पुलिस बहुत सारे लोगों से पूछताछ, इसकी राजनीति भी होगी। अगर आप कोई राजनीति करने आएगा ना तो ये पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को कोसेंगे कि देखिए इतना बड़ा हादसा हो गया, राजनीति कर रहे हैं। भैया सवाल नहीं पूछेंगे, नहीं राजनीति सवाल नहीं पूछे, मौन धारण कर लेंगे। नहीं, राजनीति तो होगी, गलत किया आपने तो पॉलिटिकल पार्टी का तो काम ही आपको, जो आपने गलत किया उसमें आपकी गलती बतानी। और अगर आप उसमें कमजोर हो गए, अगर आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की, तो आपको तो खुले से बोलना चाहिए, हाँ हमारी गलती, हम इसमें जांच करेंगे, जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन इसमें पीछे हटना बहुत ही वो बात है। और देखिए, अब तक पुलिस ने 6-7 लोगों से जो इन्वेस्टिगेशन चालू है, पुलिस ने गिरफ्तार भी किया कुछ लोगों को। जो मतलब देखिए, फंसेगा कौन लास्ट में, मैं बताता हूँ आपको। जो वहाँ टिकट बेच रहा था, जो
हायर लेवल पे कितने लोगों के साथ ये होती है कार्रवाई, वो तो बोलेंगे अरे हमने तो परमिशन नहीं दिया, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं हमें तो कुछ पता ही नहीं, तो आपको नहीं पता तो गलती किसकी, आपको नहीं मतलब पता उद्घाटन हो जाता है आपके इधर, आना जाना लोग शुरू हो जाते हैं, आसपास के लोगों को पता चल गया, वो घूमने आ रहे हैं और आपको नहीं पता, पहले तो आपको सस्पेंड करना चाहिए, इनको सस्पेंड करना चाहिए। मतलब क्या है, आपको अपने एरिया के बारे में नहीं पता, कुछ नहीं पता, पुलिस को भी बिल्कुल ठीक बात है। जब आपको दिख रहा है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का इशू भी हो सकता है, वहां पर हादसा हो सकता है, तो आप अवेयर रहिए, आप मना कर दीजिए, आप रोकिए, रोक टोक लगाइए। किसने मना किया आपको? आप तो फुल अथॉरिटी में, आप तो पुलिस है, आपको कौन रोकेगा? लेकिन ऐसा नहीं किया गया। शायद सब आंखों पर पट्टी बांधकर सोते रहे, या कुछ और वजह होगी, भ्रष्टाचार होगा कुछ। लोगों को देखिएगा, मैं वही बात कर रहा हूँ कि उन्हें तो लगा होगा अरे आते हैं जाते हैं कहाँ ही कुछ होता है। तो ये जो बहुत हम चीज़ों को हल्के में ले लेते हैं ना, वही बहुत बड़ा इनसे इतनी भारी तरीके आपको से मैं बताना चाहूँगा। लोअर परेल का जो मामला था, ब्रिज कोलैप्स, ब्रिज पे भगदड़ मची थी, बहुत लोग मर गए थे मुंबई का। एक छोटी सी पहले तो वहाँ ना पतला ब्रिज है, तो एक छोटी सी अफवाह हुई थी कि ब्रिज हिल रहा है, लोगों ने भगदड़ शुरू कर दी और बारिश की वजह से वो ब्रिज पे बहुत कम्पैक्ट हो गया था। वहाँ से दादर से और आसपास के स्टेशन से वो पास था और वहाँ बहुत सारी कंपनीज है, तो लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के मतलब बताइए इतना वो हो गया। अब उसके बाद एक नया ब्रिज बना है उसी के पीछे, जस्ट नया ब्रिज बना है, उसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, वही पुराने ब्रिज से लोग आते जाते हैं। लेकिन क्या लोगों को कभी लगा ही नहीं था कि इतनी भीड़ हो जाएगी, कभी ऐसा भगदड़ हो जाएगा। वही कह रहा हूँ, लगता नहीं है एक्चुअली। होता क्या है कि घर में भी आप रह रहे हैं, आपको कभी ये शायद ये लगता ही नहीं है, या लगता होगा तो आप कहते हैं कोई बात नहीं, पैसा सबसे बड़ी बात तो पैसा कौन खर्च करे यार। अरे इतना ये तो सीलन है, ये टूट रहा है, छोड़ो यार, सीलन आ रही है, मैं बोल रहा हूँ कि आप लेकिन आप देखिए कितना भयानक ये रूप धारण कर सकता है अगर आपने इसको इग्नोर किया। चिराग जी एक चीज आप समझो, आप आते जाते हो फ्लाईओवर से आते जाते हो, आप कभी कुछ ऐसा नोटिस करते हो, आपको लगता है कोई नोटिस नहीं करता, छोटी मोटी चीजें आपको लगेगा भी थोड़ा अरे कुछ टूटा है या कुछ क्रैक है। बल्कि कल मैं एक जगह खड़ा था और मैं ऊपर मेट्रो के पिलर को देख रहा था, 40 फुट ऊपर था वो, तो मैंने ये देखते मेरे अंदर एकदम दिमाग में आया कि यार कितनी सिविल इंजीनियरिंग देखो कहाँ पहुंच गई है, कि कितने वेट है, कैसे पिलर ने थाम रखा है। और देखिए रात में मैं घर पहुंचा तो मुझे खबर सुनने को, कहने का मतलब ये है कि दोस्तों हादसा कभी भी हो सकता है, आपको इन्वाइट करके नहीं आता, हादसा कैसे भी हो सकता है, सिर्फ आप अवेयर रहिए। अब सबसे बड़ी बात इसमें आती है, वो आती है पैसों की। आदमी कहता है ठीक है मैं अवेयर हूँ, मुझे सब पता है, मुझे पता है एक चीज़ खराब है, मैं ठीक करा लेता हूँ, पैसे लगेंगे इसके, तो फिर पैसे की बात आती है, फिर बंदा रुक जाता है कि छोड़ो यार मेरे पास इतना पैसा थोड़ी है कि मैं इन चीज़ों में लगाता रहूँगा, ठीक है जब गिरेगा देख लेंगे। बहुत तो पुरानी चीज़ें ना लीगल चीज़ों में फंस जाती है, पुराना घर बनवाना, मतलब आप तोड़ोगे, आधे डर जाते, छोड़ो यार नया ले लेंगे क्या है। नहीं आधे लोग डर भी जाते हैं कि हमारी पुश्तैनी मकान है, ये है, प्रॉपर पासिंग नहीं है, पता चला हम इसको तोड़वा के वापस बनाने गए तो हमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दुनिया भर के ये लेने पड़ेंगे, तो मरम्मत करके चलाते रहते हैं यार, ऐसी मरम्मत वाले घर गिरते हैं। और यही हुआ यहाँ भी। और देखिए कहीं ना कहीं ओवरलोड तो एक कारण है, इसको ठुकराया नहीं जा सकता। दूसरा कि इनकी गलती है, इतने लोगों को जाने कितने दिए। 5 ऐसी मैं आपको बताता हूँ चीज़ें जिस पर आप अवेयर रह सकते हैं। पहली चीज़, अगर आपको घर में इस तरह की चीज़ें दिखे, प्लीज़ 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 उसको रिपेयर करा लीजिए, बिल्कुल उसको रिपेयर करा लीजिए। दूसरा, आपको अपने लेंटर पर जहाँ आप रह रहे हैं ज़्यादा वजन नहीं डालना है, बात हमेशा ध्यान रखिए। एक्स्ट्रा वजन मतलब अब ये आपके लेंटर की कैपेसिटी के ऊपर है कि कितना झेल सकता है। कई बार आप इतना सामान रख देते हैं उसके ऊपर, आपने देखा होगा कई लेंटर झुक जाते हैं, वो इसीलिए झुक जाते हैं, वो पहला स्टेप होता है। और कई बार तो बारिशों में हम देखते हैं कि छत टपकती है, तो छत टपक रही है तो आप ये मानकर चलिए वो गिर सकती है, उसको टेक कराइए, क्योंकि ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कई बार बहुत बड़े हादसे हो जाते हैं। क्यों बोलिए? बिल्कुल, खुद की जिम्मेदारी तो खुद पे देखिए, बाकी सरकार काम कर रही है नहीं कर रही वो तो बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। लेकिन इसमें सबसे जो मेन चीज़ आती है ना वो आती है पैसा। तो मुझे समझ में आता है कि एट द एंड बंदा इसलिए थक हार जाता है कि यार पैसा लगेगा, छोड़ो यार। देखिए ना, एक टिकट बेचने के चक्कर में 500 टिकट बेच दिए होंगे इन्होंने, कितने पैसे कमा लेंगे। लेकिन उन 500 लोगों में से अभी तक 200 लोगों के आसपास तो लोग चल दिए। चलिए आप इस पर कमेंट्स कीजिए कैसे सिस्टम सुधर सकता है। हालांकि सुधरेगा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हम रोज इस तरह की खबरें देखते हैं, लेकिन हम भी कर सकते हैं। हम भी उतने एक्टिव नहीं है ना, हम भी नहीं कोई क्वेश्चन करता। उसमें से जितने लोग थे बाहर निकल आते, कोई तो पूछता, किसको कुछ लेना देना नहीं है, भीड़ है क्या है, समझे नहीं, पूछने से सुधार क्या हो रहा है। अरे किसी एक ने, देखिए किसी एक ने भी हिम्मत दिखाई होती है, अरे इतनी भीड़ है, भीड़ ज़्यादा लग रही है, फोन कर देता पुलिस को कि लोगों को खाली करवाओ। किसी को नहीं, सबको मौज आ रहा है, सबको तो भगवान भरोसे है, वो सरकार भरोसे कि सरकार ने अच्छा ब्रिज बनाया होगा, अब नहीं टूटेगा। अब उन्हें क्या पता कैपेसिटी 15-20 लोगों की है, और सरकार मुझे लगता है भगवान भरोसे। हाँ, सरकार भगवान भरोसे, मतलब कैपेसिटी है 20 लोगों की, 50 भी जाते तो एक टाइम को समझता, सीधा 400-500 का आंकड़ा, तो कहीं ना कहीं ये तो पूरा ही। चलिए आप अपने कमेंट कीजिए कैसे सिस्टम को सुधारा सकता है, इस बारे में लिखिए। धन्यवाद।